कि महिला आरक्षण कानून इस संविधान के तहत पास हो चुका है, उसे लागू करो, आज करो और अभी करो। हमारी ओबीसी बहनें छूट गई हैं, उन्हें इस आरक्षण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करो। महंगाई, दूसरी हमारी मांग है कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। मोदी की गारंटी 450 का सिलेंडर देने का वायदा था, कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है, कब मिलेगा? दीजिए 450 का सिलेंडर। आज महिलाओं के प्रति देखने में आ रहा है, देश में अपराध जो है लगातार बढ़ रहा है और अपराधियों की हिम्मत भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में आज़ादी के बाद से पहली घटना की ज़मीन पे जिंदा गाड़ दिया जाता है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राजस्थान के अंदर मात्र 6 महीने में 20,000 महिलाओं के साथ जो है घटनाएं हुई हैं, अपराध हुए हैं और वो थानों की अदालतों के चक्कर काट रही है। 6 महीने में 20,000 महिलाओं अपराध हुआ है। अब समय कांग्रेस से सवाल करने का नहीं है, समय 10 साल के बाद तीसरा टर्म है, जवाब देने का है। बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लाडली बहना ज़मीन में गाड़ी जा रही है मध्य प्रदेश में। जवाब देने की बजाय कांग्रेस को आप सोचेंगे इस तरह के सवाल करके, आप हम जो लोकतंत्र के सवाल है महिला सुरक्षा के लिए, अधिकार के लिए, उसको खामोश कर लेंगे तो गलती है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लामा जी के साथ हैं और 29 जुलाई को एक महिला कांग्रेस का एक देशव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिसका आगाज़ जंतर मंतर पे होगा। हमारे साथ अलका जी हैं, जानेंगे क्या कार्यक्रम में रहेगा। देखिए, 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से महिलाएं आ रही हैं और मैं बाकी महिलाओं को भी आमंत्रित करती हूँ, आइए। ये आपका मंच है, आपके हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। हमारी 3 महत्वपूर्ण मांगे सरकार से हैं। पहली मांग ये है कि महिला आरक्षण कानून इस संविधान के तहत पास हो चुका है, उसे लागू करो, आज करो और अभी करो। हमारी ओबीसी बहनें छूट गई हैं, उन्हें इस आरक्षण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करो। महंगाई, दूसरी हमारी मांग है कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। मोदी की गारंटी 450 का सिलेंडर देने का वायदा था, कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है, कब मिलेगा? दीजिए 450 का सिलेंडर। श्री राहुल गांधी जी ने अपने न्याय पत्र में नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी योजना की घोषणा की थी कि हर महिला को, गरीब परिवार की हर एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना, हर महीने 8,500 उसके बैंक खाते में हम सीधा डालेंगे ताकि वो महंगाई बेरोजगारी से लड़ पाए। हम मांग करते हैं कि महालक्ष्मी योजना के तहत उनके खातों में सीधा पैसा डाला जाए। तीसरी हमारी मांग है सामाजिक न्याय, सुरक्षा, कि आज महिलाओं के प्रति देखने में आ रहा है, देश में अपराध जो है लगातार बढ़ रहा है और अपराधियों की हिम्मत भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में आज़ादी के बाद से पहली घटना की ज़मीन पे जिंदा गाड़ दिया जाता है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राजस्थान के अंदर मात्र 6 महीने में 20,000 महिलाओं के साथ जो है घटनाएं हुई हैं, अपराध हुए हैं और वो थानों की अदालतों के चक्कर काट रही है। 6 महीने में 20,000 महिलाओं अपराध हुआ है। सो ये 3 मांगों को लेकर देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत 29 जुलाई को दिल्ली राजधानी से हो रही है। उसके बाद देश के हर राज्य की राजधानी, बड़ा छोटा शहर, जिला, गांव तक ये आंदोलन जाएगा और ये आंदोलन अब थमेगा नहीं। कब तक? जब तक हमारी तीनों मांगों को मान लिया जाता। कब तक? जब तक हमें न्याय का हक नहीं मिल जाता है। और कोई बड़ी बात नहीं, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 2025 में लाखों बहनें राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में भी पहुंच के सरकार को घेरेंगी। जहां ये सरकार जाएगी हम घेरेंगे, 3 मांगों को जब तक मान नहीं लिया जाता। मैम, 16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी में निर्भया का केस होता है और उसके बाद कई कड़े कानून बनते हैं। उसके बाद से जो महिला अपराध है वो कम होने के बजाय लगातार बढ़ते चले गए। सरकार इस पे बयान देती है कि इससे केस ज़्यादा दर्ज होते हैं, अपराध नहीं बढ़े हैं। अपराध नहीं हो रहा, उनका कहना सिर्फ हम केस दर्ज कर रहे हैं, झूठे केस। अपने आप SHO बैठ के FIR खींचे चला जा रहा है। मतलब पहले केस दर्ज नहीं हो पाता। हाँ, ये पहले दर्ज हो पाते थे, नहीं हो पाते थे। 10 साल से आप है, तीसरा टर्म आपका है। राजस्थान में 6 महीने में 20,000 महिलाएं, मध्य प्रदेश के रीवा में ज़मीन में गाड़ दी जाती हैं। अब समय कांग्रेस से सवाल करने का नहीं है, समय 10 साल के बाद तीसरा टर्म है, जवाब देने का है। बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लाडली बहना ज़मीन में गाड़ी जा रही है मध्य प्रदेश में। जवाब देने की बजाय कांग्रेस को आप सोचेंगे इस तरह के सवाल करके, आप हम जो लोकतंत्र के सवाल है महिला सुरक्षा के लिए, अधिकार के लिए, उसको खामोश कर लेंगे तो गलती है। चुप नहीं होंगे हम। 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से महिलाएं आ रही हैं और मैं बाकी महिलाओं को भी आमंत्रित करती हूँ, आइए। ये आपका मंच है, आपके हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। हमारी 3 महत्वपूर्ण मांगे सरकार से हैं। पहली मांग ये है कि महिला आरक्षण कानून इस संविधान के तहत पास हो चुका है, उसे लागू करो, आज करो और अभी करो। हमारी ओबीसी बहनें छूट गई हैं, उन्हें इस आरक्षण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करो।
महंगाई, दूसरी हमारी मांग है कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। मोदी की गारंटी 450 का सिलेंडर देने का वायदा था, कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है, कब मिलेगा? दीजिए 450 का सिलेंडर। श्री राहुल गांधी जी ने अपने न्याय पत्र में नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी योजना की घोषणा की थी कि हर महिला को, गरीब परिवार की हर एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना, हर महीने 8,500 उसके बैंक खाते में हम सीधा डालेंगे ताकि वो महंगाई बेरोजगारी से लड़ पाए। हम मांग करते हैं कि महालक्ष्मी योजना के तहत उनके खातों में सीधा पैसा डाला जाए। तीसरी हमारी मांग है सामाजिक न्याय, सुरक्षा, कि आज महिलाओं के प्रति देखने में आ रहा है देश में अपराध जो है लगातार बढ़ रहा है और अपराधियों की हिम्मत भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में आज़ादी के बाद से पहली घटना की ज़मीन पे जिंदा गाड़ दिया जाता है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राजस्थान के अंदर मात्र 6 महीने में 20,000 महिलाओं के साथ जो है घटनाएं हुई हैं, अपराध हुए हैं और वो थानों की अदालतों के चक्कर काट रही है। 6 महीने में 20,000 महिलाओं अपराध हुआ है। सो ये 3 मांगों को लेकर देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत 29 जुलाई को दिल्ली राजधानी से हो रही है। उसके बाद देश के हर राज्य की राजधानी, बड़ा छोटा शहर, जिला, गांव तक ये आंदोलन जाएगा और ये आंदोलन अब थमेगा नहीं। कब तक? जब तक हमारी तीनों मांगों को मान लिया जाता। कब तक? जब तक हमें न्याय का हक नहीं मिल जाता है। और कोई बड़ी बात नहीं, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 2025 में लाखों बहनें राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में भी पहुंच के सरकार को घेरेंगी। जहां ये सरकार जाएगी हम घेरेंगे, 3 मांगों को जब तक नहीं लिया जाता। मैम, 16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी में निर्भया का केस होता है और उसके बाद कई कड़े कानून बनते हैं। उसके बाद से जो महिला अपराध है वो कम होने के बजाय लगातार बढ़ते चले गए। सरकार इस पे बयान देती है कि इससे केस ज़्यादा दर्ज होते हैं, अपराध नहीं बढ़े हैं। अपराध नहीं हो रहा, उनका कहना है सिर्फ हम केस दर्ज कर रहे हैं, झूठे केस। अपने आप SHO बैठ के FIR खींचे चला जा रहा है। मतलब पहले केस दर्ज नहीं हो पाता। हाँ, ये पहले दर्ज हो पाते थे, नहीं हो पाते थे। 10 साल से आप है, तीसरा टर्म आपका है। राजस्थान में 6 महीने में 20,000 महिलाएं, मध्य प्रदेश के रीवा में ज़मीन में गाड़ दी जाती हैं। अब समय कांग्रेस से सवाल करने का नहीं है, समय 10 साल के बाद तीसरा टर्म है, जवाब देने का है। बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लाडली बहना ज़मीन में गाड़ी जा रही है मध्य प्रदेश में। जवाब देने की बजाय कांग्रेस को आप सोचेंगे इस तरह के सवाल करके, आप हम जो लोकतंत्र के सवाल हैं महिला सुरक्षा के लिए, अधिकार के लिए, उसको खामोश कर लेंगे तो गलती है। चुप नहीं होंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में 6 महीने में 20,000 महिलाएं, मध्य प्रदेश के रीवा में ज़मीन में गाड़ दी जाती हैं। अब समय कांग्रेस से सवाल करने का नहीं है, समय 10 साल के बाद तीसरा टर्म है, जवाब देने का है। बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लाडली बहना ज़मीन में गाड़ी जा रही है मध्य प्रदेश में। जवाब देने की बजाय कांग्रेस को आप सोचेंगे इस तरह के सवाल करके, आप हम जो लोकतंत्र के सवाल हैं महिला सुरक्षा के लिए, अधिकार के लिए, उसको खामोश कर लेंगे तो गलती है। चुप नहीं होंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।